मीराबाई का जो प्रेम है वो कृष्ण से हमेशा उसकी बातें होती रहेंगी। तो मैं जानना चाहती हूँ कुछ ऐसे अनुभव हैं मीराबाई के जो बहुत फेमस है या जो शायद लोगों को पता नहीं है, जिनके बारे में आपने सुना है या पढ़ा है कहीं ग्रंथों में? कि मीरा बड़ी होने के बाद जो है वो तो सब जानते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि मीरा को ये जो प्यार है, कृष्ण प्रेम है, ये उनको गर्भ में जब वो थी, उनकी माता जब गर्भवती प्रेग्नेंट थी तभी से मिल गया था। क्योंकि उनके जो दादाजी थे, दूधा साहब बोलते थे उनको, उन्होंने अपने घर में भागवत कराई थी, श्रीमद् भागवत का पाठ हुआ था। वृंदावन से एक संत आए थे और उस समय उनकी माँ गर्भवती थी। उन्होंने 7 दिन कथा सुनी भागवत की। तो भागवत में कृष्ण प्रेम होता ही है, कृष्ण की लीलाएं होती, उन्होंने बैठ के घर में सुनी। फिर उनका जन्म हुआ। उनके जो दूदाजी थे वो उनको बचपन में भी कहानियां सुनाते थे। फिर वो 5 साल की हुई। 5 साल की उम्र में एक और दोबारा भागवत कराई है। उसमें एक वृंदावन से साधु आए, कथा हुई, कथा विश्राम हुई। कथा के बाद उन संत जी ने पूछा ऑडियंस से कि किसी को कोई क्वेश्चन, कोई जिज्ञासा, कोई बात पूछनी हो। सबने कहा नहीं, हमें नहीं पूछनी। वो चल पड़े और जैसे वो जा रहे थे तो मीरा ने आके उनका कपड़ा पकड़ा, जो वो कुर्ता पहने थे, और 5 साल की थी उस समय मीराबाई। उन्होंने कहा कि मुझे पूछना है। पहली बात तो यही बहुत बड़ी बात है, 5 साल का बच्चा क्या पूछेगा। उन्होंने सोचा कुछ टॉफी, चॉकलेट, ये सब बातें होंगी। तब मीरा ने 5 साल की उम्र में ये प्रश्न किया उस बाबा से, रोते हुए, आंख में आंसू थे, और उनसे कहा कि बाबा, आप जिस कृष्ण की कथा सुना रहे थे, ये कृष्ण मुझे कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा, बस इतना बता दीजिए। तो जैसे उस संत ने भी ये बात सुनी तो उनकी आंखों में भी ये सोच के आंसू आ गए कि मेरा पूरा जीवन कृष्ण कथा कहते कहते चला गया, मेरे मन में कभी क्यों नहीं आया कि ये मुझे कब मिलेगा जिसकी कथा में गा रहा हूं, और ये 5 साल की बच्ची पूछ रही है कि कब मिलेगा। तो उन्होंने तुरंत दूधा साहब को बोला कि दूधा साहब, आपके घर में कोई बच्चा नहीं आया, ये भगवान का भेजा कोई पार्षद दूत है, इसको संभाल के रखना, ये हीरा है आपके घर में। तो मीराबाई के उस चरित्र में लिखा है कि सब लोग बार बार मीरा के अगेंस्ट रहे, पर दूधा साहब ने कभी साथ नहीं छोड़ा। वो कुछ टाइम तक रहे मीरा के जीवन में, फिर उनकी मृत्यु हो गई। फिर एक दिन जब मीरा थोड़ी और बड़ी हुई, तब गांव में बारात निकल रही थी, और ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, आई थिंक जो जानते हो सब सुने होंगे, कि बारात जा रही थी तो हंसी हंसी में उन्होंने माँ से पूछा, माँ ये क्या जुलूस जा रहा है? तो माँ ने कहा, जुलूस नहीं, शादी जा रही, बारात जा रही है। बारात जा रही है, घोड़े पे कौन बैठा है? तो बोले घोड़े पे बींद बैठा, राजस्थानी में पति को बींद बोलते हैं, तो बींद बैठा है। तो मीरा ने पूछा, मेरा बींद कहाँ है, मेरा पति कहाँ है? तो माँ ने कहा, तू बच्ची है अभी। तो बोली नहीं नहीं, मुझे बताओ मेरा पति कहाँ है। तो माँ हंसते हंसते, साथ में गिरधर की मूर्ति रखी थी, तो मजाक में ही ऐसे माँ ने कहा, ये रहा तेरा बीन। और बस वो दिन था जिस दिन से मीरा ने उस बात को गांठ बांध लिया कि ये है मेरा बीन। अब तक मीरा ऐसे ही खड़ी थी, पर जैसे माँ ने कहा ना कि ये तेरा बीन है, राजपुतानी थी तो राजपूतों में घूंघट होता है, तुरंत मीरा घूंघट करके ऐसे खड़ी हो गई और गिरधर को मान लिया कि यही मेरा पति है। और मीरा का प्रसिद्ध जो पद है वो भी है कि जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो तब से ही ये मीरा के जीवन में भक्ति की जो यात्रा है वो शुरू हुई, और आगे चल के भी लाखों परेशानियां आई। जो लोग कहते हैं ना कि हम भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर वाले नहीं मानते, हम ये नहीं कर सकते, एक्सक्यूज बहुत होते हैं, पर मीरा से सीखो। मीरा ने सब बंधन तोड़े, चाहे कितनी भी रुकावटें आई, और अंत में जाके द्वारिकाधीश, जो द्वारिका में गुजरात में है, उस मंदिर में मूर्ति में जाके मीरा समा गई। शायद ये कुछ लोग जानते होंगे, मीरा की मृत्यु नहीं हुई, मीरा की मौत नहीं हुई, उनका शरीर नहीं मिला। वो गिरधर से मिलने गई थी एक बार, लास्ट बार, और उस मंदिर से कभी वो बाहर नहीं आई। तो द्वारिकाधीश जी की जो मूर्ति है, उसी मूर्ति में मीरा समाई हुई है। जैसे जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु समाये, विठल पांडुरंगा में श्री नामदेव जी, वैसे द्वारिकाधीश में श्री मीराबाई समाई।
मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ अलग कहानी सुनी थी। मैंने ये सुना था कि उनकी जल समाधि हुई थी यमुना में, और उनके गुरु ने ही उन्हें कहा था कि आप जाके जल समाधि लीजिए। पर शायद नहीं, ऐसा मुझे किसी ने अब लिख दिया तो मैं नहीं कह सकती, बट जो ऑथोराइज्ड जो ग्रंथ है, अच्छा, उनमें जहां भी आप देखेंगे तो वहां मीरा द्वारिकाधीश की मूर्ति में जाके सम्मिलित हो गई। क्या बात है। मतलब क्या कुछ ऐसा हुआ था उनके साथ कि वो मंदिर में गई और फिर उनके प्राण वहीं निकल गए, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, मुझे नहीं लगता प्राण निकले। मुझे लगता है कि वो जहां से आई वहीं उन कृष्ण में समा गई। और ये कहानी भी इसलिए हुई, उस समय मीरा की कोई जाने की आयु नहीं थी, पर मीरा उस समय जो उनका जन्मभूमि मेड़ता वो छोड़ चुकी थी। वो थक गई थी क्योंकि सारा संसार परिवार उनके विरोध में था, तो वृंदावन गई, वृंदावन से द्वारिका चली गई। जब उन्होंने छोड़ा उस जगह को, तो उस जगह पर सब कुछ उलट पुलट होने लगा। उनके पतिदेव की मृत्यु तो पहले ही हो गई थी, पर पूरा राज्य टूटने लगा। तो गांव वालों ने कहा कि मीरा चली गई है, इसलिए यहाँ का भाग्य साथ ले गई। और ये बात सच है, रामायण में लिखा है, अश कहीं चली विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबही। मतलब ये जो भक्त होते हैं ना भगवान के, ये जब कोई भूमि जगह छोड़ते हैं तो ये वहां का सद्भाग्य भी साथ ले जाते हैं। जैसे विभीषण गया तो विभीषण वहां रावण की आयु साथ ले गया। अच्छा, लंका के जितने लोग थे उनकी आयु साथ ले गया। तो समझ गए कि सब लोग कि अब मीरा आएगी वापस, तभी यहाँ का सौभाग्य लौटेगा। तो सब मीरा को लेने गए थे द्वारिका, और सब बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे कि मीरा भाई तुम, हम पैर पकड़ते चलो। तो मीरा ने कहा मैं चलूंगी, बट पति से आज्ञा तो ले आऊं, मेरे गिरधर से पूछ तो आऊं, तो परमिशन लेने जा रही हूँ, ये कह के गई थी। और मंदिर में गई और उसके बाद वापस नहीं निकली। इस पे लोग थोड़ा सा तर्क करते हैं कि पीछे एक रास्ता था, वहां से निकल गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर मेरा मानना यह है, गिरधर की मूर्ति में समाना मीरा का कोई इम्पॉसिबल नहीं है। जब मीरा ने अपने रोम रोम में कृष्ण को समा रखा था, तो क्या कृष्ण मीरा को अपने रोम रोम में नहीं समा सकते? भगवान अपने भक्त को जैसे भक्त समाता, वैसे भगवान ने मीरा को भी अपने शरीर में, अपने मूर्ति में स्थान दिया। और यही मीराबाई के चरित्र में सुनने मिलता है।